हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले अपने जो मेंबर्स वगैरह हैं टेलीग्राम पे और भी सोशल मीडिया हैंडल पे मैंने पोस्ट किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट की। किस चीज़ की? रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रेडर की जर्नी का और सक्सेसफुल होने का। तो कई बार लोगों को ये सवाल रहता है कि ऐसा कोई स्ट्रेटजी मिल जाए जिसमें कि सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो, 70% हो, 80% हो, मैं जो भी ट्रेड लूँ वो सक्सेसफुल हो। कोई ऐसा तरीका है क्या? तो कई बार जो बिगनर जो नए स्टॉक मार्केट में आते हैं उनका ये सवाल रहता है कि कोई ऐसा तरीका बताओ, भले उसके लिए मुझे पे करना पड़े, कोई टिप मिल जाए, कोई तरीका ऐसा हो जहाँ पे हमेशा सक्सेस हो। तो ऐसे स्ट्रैटेजी के खोज में हमेशा ट्रेडर रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से माइंडसेट चेंज करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हो। देखो, जो बिगनर होता है वो तो सक्सेस खोजता है, एक्यूरेसी खोजता है, बट यहाँ पर जो बड़ा ट्रेडर होता है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, जो सीजन ट्रेडर होता है, वो क्या करता है? एक्सपेक्टेंसी पे काम करता है या प्रायोरिटीज़ पे काम करता है। उसको पता है मार्केट में सर्टेन कुछ नहीं है, राइट? कोई स्ट्रेटजी ऐसे नहीं है जिसको मार्केट अलग अलग सीजन में अलग अलग साइकिल में फेल नहीं करता है, कभी ब्रेकआउट, कभी रिटेस्ट, कभी कुछ और। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी हर सीजन में काम नहीं करती है एक स्ट्रेटजी। बट स्टिल बिगनर जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मुझे ऐसी स्ट्रेटजी नहीं चाहिए जो हमेशा सही हो, मुझे ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बनाए। आपका पर्पस क्या है मार्केट में? प्रॉफिटेबल बनना, राइट? तो उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना करने का, बट मैं एग्जांपल्स वगैरह भी शेयर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हो, अपने क्वेश्चंस वगैरह भी मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कोई फीस नहीं है, कोई पेड उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं बता। ठीक है ना? तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, 10 में से अगर आपके सिर्फ 3 ट्रेड सही हुए, 7 ट्रेड्स फेल हो गए, तो भी प्रॉफिटेबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसी बात को मैं आगे डिबंक करूंगा, इसी बात को मैं आगे प्रूव करूंगा कैसे ये सक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है ना? देखो, आपके सामने 2 ट्रेडर हैं। सपोज एक ट्रेडर जो कि स्ट्रेटजी ऐसा कुछ चल रहा है इसका अभी पिछले 6-8 महीने से या 3-4 महीने से, जो भी कह लो, सक्सेस रेशियो ऐसा है कि 10 में से वो 8 ट्रेड उसके सक्सेसफुल हैं, प्रॉफिट भी निकलता है। कितना बड़ा प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि 10 में से उसके 8 ट्रेड्स सक्सेसफुल हैं। दूसरा ट्रेडर आपके सामने दिखेगा जिसका 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड सही हो रहे हैं, बाकी 6 ट्रेड में उसके एसएल हिट हो रहे हैं। अब आप बताओ कि इन दोनों में से आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल कौन होगा? ऑब्वियसली मैं यहाँ पर 1-2 ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, साल भर 2 साल ऐसे करके लंबे समय के लिए उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके मन में कौन सा ट्रेडर प्रॉफिटेबल होगा? 1 सेकंड 2 सेकंड पॉज लो इस वीडियो में, सोचो कि आपको क्या लगता है, ऑनेस्टली क्या लगता है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो पे कमेंट करने के लिए, बट ऐसे ऑनेस्टली आपको क्या लगता है किसको सक्सेसफुल होना चाहिए, और उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसको लिखो। अब जनरली आई थिंक मन में ये जवाब होगा कि ये जो ट्रेडर है ना, जो कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है, ज़्यादा लॉस कर रहा है, मतलब कि 10 में से 6 ट्रेड्स में लॉस कर रहा है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर बात आती है एक टर्म, रिस्क टू रिवॉर्ड। इस टर्म को मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लंबा नहीं करते। सपोज़ कोई ट्रेड लेते हो आप, ये एक चार्ट लगा हुआ है, तो इस चार्ट में अगर आपका स्टॉप लॉस, सपोज आपने 100 पे बाई किया, आपका स्टॉप लॉस है 110, सॉरी 90, और आपका टारगेट है 110, तो कितना रिस्क किया आपने? 10 रुपये। कितना रिवॉर्ड आप टारगेट कर रहे हो? 10 रुपये, यानी 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। यानी रिस्क कितना था? 10 रुपये का, रिवॉर्ड कितना था? 10 रुपये का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो क्या हो गया? 1:1। समझ गए इस चीज़ को? अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो, 10 ट्रेड की बात करते हैं, लंबे समय के छोड़ 10 ट्रेड की बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहते हैं। 10 ट्रेड में अगर किसी का 6 प्रॉफिट है, 1:1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं, 4 ट्रेड लॉस में है, तो उसका नेट में आएगा 20, यानी नेट में प्रॉफिट निकलेगा उसका। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चार्जेस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दो कैलकुलेशन के लिए। तो यानी किसी को प्रॉफिटेबल रहने के लिए विद दिस रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 के लिए उसको एटलीस्ट 10 में से 6 ट्रेड्स को सही करने होंगे, राइट? यानी अगर 10 में से 6 ट्रेड ना सही हो
और सिर्फ 5 ट्रेड सही हो और 5 ट्रेड गलत हो जाए तो क्या होगा? आप खुद सोचो। वो नेट में सिर्फ कॉस्ट पे रहेगा या ब्रेक इवन पे रहेगा? अगर हम लोग चार्जेस हटा देते हैं तो चार्जेस रखोगे फिर तो वो लॉस में है ना? यही मैं पूछ रहा हूँ, अगर 50% एक्यूरेसी हो फिर क्या होगा? 1:1 में काम खराब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं ट्रेड करने का, राइट? बट अगर इसी को हम लोग एक बार 1:2 कर देते हैं, सपोज आपका जो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 हो जाता है, यानी अब आप लॉस कर रहे हो, ऐसा लगा रहे हो 10 रुपये का, बट जब प्रॉफिट हो रहा है तो आपका 20 रुपये बन रहा है, तो 1:2 हो गया। अब यहाँ पर गेम कैसे चेंज हो रहा है देखो, पहले 6 विनर्स थे, अब यहाँ पर सिर्फ 4 विनर्स हैं और 6 लूजर्स हैं, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो। यानी 1:2 में आप क्या हो रहे हो, सिर्फ 4 ट्रेड आपको चाहिए, सडनली 40% एक्यूरेसी के साथ भी आप प्रॉफिटेबल हो गए। समझिए क्या चेंज हुआ? यहाँ पर ट्रेडर वही है, साइकोलॉजी वही है, सेटअप वही है, एंट्रीज वही है, तो चेंज क्या हो गया आखिर? यहाँ पर देखो, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लो, 1:3। अगर सेम सिनारियो में 1:3 पे कोई काम करता है तो क्या होगा उसके साथ? यहाँ पर देखो, उसके सिर्फ 3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और 7 ट्रेड्स लॉस में निकल रहे हैं, येट वो प्रॉफिटेबल है। यानी अगर वो 10 रुपये लूज़ करता है और गेन करता है 30 रुपीज़ गेन करता है, तो उसका नेट में क्या बन रहा है? प्रॉफिट बन रहा है, नेट में वो प्रॉफिटेबल है। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? प्रॉफिटेबल बनना, 1-2 ट्रेड में नहीं, लंबे समय तक, राइट? यही पर्पस है हमारा। तो अगर इस रेशियो से काम करते हैं 1:3, तो आपको कम एक्यूरेसी के साथ 30% आपका एक्यूरेसी है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। समझ रहे हो इस बात को? अभी आप देखना आगे बहुत ईजी लगेगा अभी कि हाँ ये तो बड़ा ही सिंपल सा है, बट आगे बढ़ते हैं। अब बहुत लोगों को ये सोच में आएगा कि सिंपल सा बात है, ऐसा करते हैं कि हम लोग बड़े टारगेट एम करते हैं, मैं 10% 20% नहीं निकलूंगा, मैं अब सीधा 50% 60% निकलूंगा, तो फिर तो मेरा एक्यूरेसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना? कि मैं 30% एक्यूरेसी 20% एक्यूरेसी से भी काम कर सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कैच है, बने रहना वीडियो में एंड तक, मैं एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है ना? ऐसे सिर्फ थ्योरी की बात नहीं होगी, एग्जाम्पल्स की बात होगी। जो पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ ही बात करता हूँ, जो मैंने काम कर रखा है उस पर ही बात करता हूँ, रैंडमली कुछ भी बात नहीं करते हम लोग, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं। अभी तक आपको कुछ भी अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सवाल क्या है, आपको लगा होगा कि हाइयर रिवॉर्ड ले लेंगे तो हमारा काम हो गया, है ना? बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले इस चीज़ को समझो। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बंदा है जो स्टॉप लॉस 10% पे लगा रहा है, ठीक है ना? ठीक है, ये 10% का स्टॉप लॉस है, 100 पे लिया, 90 पे स्टॉप लॉस, और उसको 5R करने के लिए मैं कई बार ये शेयर करता रहता हूँ कि इमीडिएटली सेम डे में 3R मिल गया, 5R मिल गया, या कई बार 8R, इवन 20R तक के ट्रेड्स हुए। अब 20R क्या हुआ, कहने का मतलब अगर मैंने 1 रुपये रिस्क किए तो मुझे 3 रुपीज़ गेन हुआ, उसको कहते हैं 3R। 5 रुपीज़ गेन हुआ, 1 रुपये रिस्क है, 5R कहेंगे। तो कई बार मैंने शेयर कर रखा है कि सेम डे 2R 3R अचीव हो जाता है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने कई बार पोस्ट कर रखा है, आप चेक करना, जो मेंबर्स उनको पता होगा, जो नहीं जुड़े हो वो जुड़ के देख लेना उस चैनल को स्क्रॉल करके, कई बार ऐसा होता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 5R ट्रेड की, अभी तक 3R की ट्रेड की बात हो रही थी ना, यहाँ पर 1:3 की बात हो रही थी, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 5R 1:5 की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा की बात करेंगे। यहाँ पर देखो दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों चार्ट में मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट क्लियर दिखे। देखो यहाँ पे ये भी बंदा जो है, ये बंदा भी 5R पे काम कर रहा है, ये बंदा भी 5R पे काम कर रहा है। अब यहाँ पर इसको 10% स्टॉप लॉस के साथ अगर ये काम करता है, इसको 50% मूव चाहिए, है ना? इसको अगर ये 4% स्टॉप लॉस पे काम करता है, 20% मूव चाहिए, 20% में ही 5R बन गया। यानी उसने अगर 5,000 रुपये रिस्क लिए तो यहाँ पर भी उसको 20,000 रुपीज़ बने, यहाँ पर भी 20,000 रुपीज़ बने। बट डिफरेंस क्या हुआ फिर? डिफरेंस ये हुआ कि एक 50% मूव को कैप्चर करना और एक 20% मूव को कैप्चर करना, विच इज़ ईजियर, विच इज़ मोर फ्रीक्वेंट। आप बताओ, एक ख़राब मार्केट में भी आपको 20% 25% के मूव मिल सकते हैं, बट 50% का मूव आपको हर दूसरा मूव, हर तीसरा मूव मिलेगा? इसके चांसेस क्या हैं, सोचो एक बार, ठीक है? आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बट इसको सोचो। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा एग्जाम्पल से बात करेंगे हम लोग, रैंडमली बात नहीं करेंगे। एक ही चार्ट, एक ही सेटअप, एक ही पॉइंट पे बात करूंगा और यहाँ पर डिफरेंस दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर ये चार्ट आपके सामने है, इंडिया ग्लाइकोस का पुराना चार्ट है, ठीक है? ये पहले का चार्ट है, बट चार्ट जहाँ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखो, कब का चार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर चल रहा है, ठीक है? 230% के मूव के बाद यहाँ पर एंट्री, एक बंदा यहाँ पर एंट्री करता है इस कैंडल पर। क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूँ फिर से क्लीन करके, देखो
हाँ, यहाँ पर टाइट हुआ और इसके ब्रेकआउट पे, इस रेंज के ब्रेकआउट पे इसने एंट्री की, ठीक है। और सेफ्टी के लिए मान लेते हैं कि चलो उसको मार्केट सुबह में नहीं दिखा, उसने सीधा 3:15 में जाके मार्केट देखा फॉर बेनिफिट ऑफ कैलकुलेशन, और इसने क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री ली, राइट। स्टॉप लॉस क्या है? प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो पे स्टॉप लॉस लिया, कितना बना? 4% के आसपास। सेम टारगेट 96 रुपीज़ का अचीव किया इसने, तो यहाँ पर कितना टारगेट हो गया? 8.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी अगर उसने 100 रुपये रिस्क पे लिए तो उसने 8.5 रुपीज़ यानी 850 रुपीज़ का गेन किया, समझ गए। अगर 1000 के तो 8500, सेम चीज़ है। यहीं पर इसी चार्ट को इसी जगह पे देखो, अब उसने क्या किया, ये ब्रेकआउट पे एंट्री ली। अब अगेन क्लोजिंग प्राइस सेम रूल, यहाँ पर अगर एंट्री लेता है और प्रीवियस डे स्टॉप लॉस लगाता है जो थोड़ा ऊपर भी है 270 पे, प्रीवियस उससे पहले वाला में देखो 265 पे स्टॉप लॉस है, बट उसके बाद में 270 पे भी स्टॉप लॉस लगाता है, तो भी ये सेम टारगेट के लिए भी 2.5 का भी अचीव नहीं कर पाता है रिस्क टू रिवॉर्ड। समझे अंतर? ये डिफरेंस है। अगर सपोज कोई कहेगा कि सर इसने आपने तो स्टॉप लॉस बढ़ा ले लिया, इसको छोटा कर सकते हैं, तो चलो आपके लिए मैं इसको इसी डे के लो पे लगा देता हूँ, ठीक है। ये समझाऊंगा मैं कैसा नहीं करना चाहिए हमेशा, बट चलो फिलहाल की तो भी आप देखोगे, कैलकुलेट करके देखना, यहाँ पर रफली 3 आवर का ही ट्रेड बनता है, जहाँ पर इस बंदे ने यहाँ 8.5 आवर बनाया, तो यहाँ पर इसके पास एक बड़ा एज आ गया। इसके 10 में से अगर 3 ट्रेड सही हो गए तो यहाँ पर देखो ये कितना कमा रहा था, 20 रुपीज़, ठीक है। बट यहाँ पर इसी चीज़ को अगर आप देख लो, ये 30 के बदले ये 85 रुपीज़ कमा रहा है, 85 रुपीज़ कमा रहा है, 85 रुपीज़ का 3 ट्रेड। चलो 85 छोड़ दो, 80 कर लो, दूसरे में 45 कर लो, किसी में 50 कर लो, तो भी आप देखो कितना बड़ा एज मिलता है इसको, समझ गए। 30% एक्यूरेसी। और मैंने कई बार अपना ट्रेड जर्नल शेयर कर रखा है, जहाँ पर मैंने एनालिसिस शेयर किया है कि मेरा एक्यूरेसी रफली 33% से 35%, 38% के आसपास ही रहता है, इवन इन बेस्ट मार्केट्स। तो आप सोच लो, खराब मार्केट्स में से भी खराब रहता होगा, तो उसमें कैसे मैनेज करते हैं वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर समझो क्या फ़ायदा मिलता है अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड को लेने से। अब यहाँ पर दिख रहा है सिर्फ लोगों को कि सर आपने सिर्फ स्टॉप लॉस ही छोटा किया या फिर एंट्री पहले ले ली। ये इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहो, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो लाइक करना जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने कहा ना कि बहुत सिंपल लग रहा हो कि सर अर्ली एंट्री, बट अंतर क्या है वो देखो। जो लिखा हुआ है चार्ट स्क्रीन पे उसको छोड़ो, सिर्फ ये चार्ट देखो, ये जो आपके सामने चार्ट खुला है ना, ये ब्लू स्टोन का है। और ये चार्ट मैंने क्यों शेयर किया, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने कहा ना, अगर आप वहाँ पर जुड़ते हो तो मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हो, तो इस स्टॉक के बारे में फीडबैक मुझसे मांगा गया। मैं बाय सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देता, याद रखो, कभी भी आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। आप कितने भी मेरे पेड मेंबर्स भी होगा तो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पूछा क्या गया इस दिन, ऑल्दो ये नीचे क्लोज हुआ बट ये ऑलमोस्ट हाई के आसपास था कहीं पर, तब मुझसे पूछा गया कि क्या इसमें एंट्री लेना सही होगा। तो अब आप सोचो, नोविस कहाँ एंट्री कर रहा है, बिगिनर कहाँ एंट्री कर रहा है, ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ, सही बात है, बड़ा बेस का ब्रेकआउट है, समझाया जाता है हमें कि बड़ा बेस का अगर ब्रेकआउट हो तो हमें एंट्री लेनी चाहिए, अच्छा ब्रेकआउट होता है, अच्छा चलता है, सही बात है। बट सिर्फ इतना ही, क्या इतना ही सिंपल है क्या ट्रेडिंग? आप बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या इतना सिंपल है क्या ट्रेडिंग? बड़ा बेस का ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट का क्वालिटी नहीं देखना है, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है ये नहीं देखना है, सिर्फ एंट्री ले लेनी है? नहीं, यही मैंने उनको समझाया और मैं उसी चीज़ को यहाँ भी समझा रहा हूँ। अगर वो मेंबर वीडियो देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल को तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ आपने ये डिस्कशन को देखा था, पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो, इसने अगर सपोज यहाँ पर एंट्री लेती है, सेम डे अगर आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, स्विंग लो अगर लगाते हो तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस, अभी मैंने समझाया 10% के स्टॉप लॉस में अगर आपको 3 आवर लेना है 30% करना पड़ेगा। बट अगर आप सपोज 800 के आसपास एंट्री करते हो और आपका स्टॉप लॉस 450 बनते हैं, यानी 150 इज़ रफली 20% ऑफ दिस स्टॉक, 18%। अब आपको 3 आवर करने के लिए 54%, 60% का टारगेट चाहिए। इज़ इट ईजी? इस तरह के मार्केट में यहाँ पे 20% स्टॉक चलता है, 10% चलता है, फिर नीचे गिर जाता है, डिफिकल्ट है, राइट। तो यही मैंने समझाया कि जब कोई स्टॉक इस तरह का रैली कर चुका हो, मैंने उनको और भी काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझाई थी, बट यहाँ पर आपको वीडियो पर्पस समझाता हूँ। अगर इस तरह के स्टॉक्स में एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा बनेगा, और अगर हम ज़बरदस्ती का स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। आप देखो यहाँ पर जो एंट्री किया हुआ यहाँ पर वो फंसा हुआ है, यहाँ पे इतना नीचे चला गया, 15-20% नीचे चला गया उसके प्राइस से, तो ये रिस्क है। बट एक जो सीजन ट्रेडर होगा, जो अच्छा खासा तरीका जानता होगा, जो इस चक्कर में नहीं पड़ता कि मुझे एक्यूरेसी पे फॉलो करना है, मुझे सही जगह पे एंट्री चाहिए, सही स्टॉप लॉस के साथ, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, वो कहाँ कहाँ एंट्री करेगा। देखो, एक यहाँ पर EMA के पास, मैंने उनको भी ये समझाया था, इस जगह पे बहुत छोटा 3-4% का एसएल बनेगा। एक दूसरा यहाँ पर 10 SM है,
मैं जनरली 10 SMA को अवॉइड करता हूँ, मतलब 10 SMA को एंट्री के लिए अवॉइड करता हूँ। मैं 20 SMA के साथ एंट्री करता हूँ अगर उसके पास रहेगा तो। बट कई सारे लोग वहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ एंट्री कर रखी तो यहाँ पिरामिड कर सकते हो। तो समझो यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना बनेगा, रफली 5% का, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट कितना बड़ा मूव दे दिया इसने। तो 5R तो यहीं मिल गया, 5R 6R, समझ रहे हो अंतर, यही अंतर है। अभी भी अगर आपको सिंपल लग रहा है या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। बट अगर आपको इतना ही सिंपल लग रहा है कि हाँ ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो सिंपल एंट्री होगी, नहीं, इसमें आपको समझना होगा क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइट कंसोलिडेशन, कहाँ पर, की मूविंग एवरेज या फिर सपोर्ट के पास। वॉल्यूम ड्राई, यहाँ पर वॉल्यूम मैंने नहीं लगाया, वॉल्यूम के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पर या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अप्रिशिएटेड वीडियो है। लो वोलेटिलिटी, प्रॉपर पिवट, पिवट के बारे में भी मैंने बात किया है, गुड टाइमिंग, इन सब चीज़ों से स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। आगे बढ़ते मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है इन दोनों चार्ट्स में। यहाँ पर एक बंदा जो एंट्री कर रहा है, जो बिगिनर है, सपोज यहाँ पर इसी चार्ट की बात कर लेते हैं, चलो दूसरे चार्ट्स की बात नहीं कर, इसी चार्ट की बात करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं बिगिनर उसकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए, सिर्फ छोटा एसएल लगाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो टाइट एसएल जो मैं लिख रहा हूँ ना, टाइट एसएल, सिर्फ टाइट एसएल मतलब कि ये नहीं कि मैं अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, मैंने बता दिया, सर ने बता दिया 4% का एसएल लेना है तो चलो 4% पे एसएल लगा देते हैं। 4% पे एसएल लगाओगे और फोर्स्ड यानी ज़बरदस्ती वाला एसएल लगाओगे तो नतीजा होगा स्टॉप लॉस हिट होना। यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, यानी आइडियली चार्ट आपको कह रहा है इतना बड़ा एसएल लगाने के लिए, या फिर इस लेवल पे या फिर प्रीवियस कैंडल लो पे, ठीक है। बट इतना बड़ा एसएल लगा के फिर तो फायदा ही नहीं है। 20% का 25% का स्टॉप लॉस लगाओगे तो क्या 100% मूव आएगा, तब तो आपको 4R मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है अंतर, जो ज़बरदस्ती वाला जो होता है ना सेल, सपोज आपने एक बड़ी कैंडल पे एंट्री ले ली और क्योंकि सर ने कहा था कि 4% ऐसे लेना है, 5% ऐसे लेना है, तो मैं बीच में कहीं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और इस चक्कर में कई बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। होता क्या है, देखो गुड ट्रेडर जो होता है वो टाइट एसएल अर्न करता है, कि मतलब वो फाइंड करता है, वो वेट करता है पेशेंटली इन सब चीज़ों का फुलफिल होने का, और जहाँ पर उसका फुलफिल होता है वहाँ पर वो ट्रिगर जहाँ होता है वहाँ पर वो एकदम राइट टाइम पे एंट्री लेता है। बट बैड ट्रेडर जो होते हैं, बिगिनर ट्रेडर जो होते हैं, गलतियाँ क्या करते हैं कि आप एंट्री गलत जगह पे लोगे, सही टाइमिंग पे नहीं लोगे, प्रॉपर चार्ट वगैरह देख के नहीं, मतलब वेट मिस कर देते हो टाइमिंग, सही टाइम, उसके बाद एंट्री करते हो क्योंकि फोमो में अब ये भाग रहा अब मुझे लेना है, फोमो में एंट्री करते हो या फिर किसी और कारण से भी। उसके बाद क्योंकि कहीं पर पढ़ लिया है कि छोटे ऐसे लगाने से फ़ायदा होता है तो यहाँ पर छोटा ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। अब उस चक्कर में क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, और स्टॉप लॉस में अगर होप में बैठे रहते हो तो बड़ा स्टॉप लॉस होते रहता है, स्टॉक ऊपर चलता ही नहीं जब तक आप निकलते नहीं हो। तो इसका भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो निकलने की बात हुई ना कि आपको सही टाइम पर निकलना था, कहाँ पर निकलना था, उसके बारे में अभी आगे बात होगी। तो यहाँ पर छोटे एसएल का बेनिफिट तो है, बट आप क्या गलती करते हो वो समझो, आप फोर्स्ड यानी ज़बरदस्ती वाला एसएल लगाते हो। चार्ट आपको नहीं कह रहा इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाने के, जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो उस टाइम चार्ट आपको नहीं कह रहा इतना छोटा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। जहाँ पर ये एंट्री कर रहा है वहाँ पर इसको छोटा एसएल मिल सकता है, चार्ट यहाँ पे अलाउ कर रहा है, बट यहाँ आपको अलाउ नहीं कर रहा है चार्ट। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, अगर नहीं समझो तो वापस थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से समझो कि चार्ट कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाने अलाउ कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो बिगिनर क्या करते हैं, अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस, मार्केट नहीं जानता कि सर आदित्य ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा है, बचा देते हैं इसको, 10 ट्रेड गलती हो गए, 11वां ट्रेड में एटलीस्ट प्रॉफिट देते हैं। मार्केट ऐसे काम नहीं करता है, मार्केट आपको नहीं जानता, मार्केट चार्ट को जानता है, मार्केट प्राइस को जानता है, तो आपको प्राइस को फॉलो करना है। समझ गए इस बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे तो इसको वापस पीछे जाके फिर से देखना। अब समझो जो मैंने बताया ना, फोर्स्ड ज़बरदस्ती वाला ट्रेड नहीं कर, एसएल नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो, ये सब चीज़ समझ के आपको ऐसा लग रहा होगा, चार्ट पे चलते हैं, अभी जस्ट चलेंगे हम लोग चार्ट पे, कि विनिंग जो है, जो बिगिनर होता है वो सोचता है जीतने का मतलब सक्सेस रेशियो यानी एक्यूरेसी की बात करता है वो। जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था कि सही स्ट्रैटेजी बता दो सर जहाँ पर मुझे बार बार विनिंग मिले, बार बार सक्सेस मिले, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी बताओ ट्रेडिंग में। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई आपको पैसा दे के ले रहा है, कुछ भी नहीं, ऐसा मैं अगेन कहता हूँ, मैं पुराने वीडियोज़ में कई बार कह चुका हूँ, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी मार्केट में किसी भी इंसान के पास नहीं है जो कि हर मार्केट में चली हो और उसको मार्केट ने कभी भी फेल नहीं किया हो। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बना ही नहीं ऐसा, ठीक है। मार्केट ऐसा काम ही नहीं करता। तो इसलिए प्रोफेशनल क्या सोचते हैं, एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला तो मैंने दिख रखा है, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको समझना है क्या। जब आप जीतते हो, जब आप गेन करते हो तो आपका गेन बड़ा होना चाहिए,
जब आप लूज़ करते हो तो आपका लॉस छोटा होना चाहिए और गेन बड़ा होना चाहिए, सिर्फ यही। जब ये सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है तो आपके पास एज क्रिएट होता है, जो मैंने यहाँ पर समझाया था 1:3 वाले। 30 वाले में ठीक है, सिंपल आपने छोटा मोटा प्रॉफिट किया, बट जैसे ही आप 1:10 आर का काम शुरू कर देते हो, 1:8.5 का काम शुरू कर देते हो, इस तरह से काम अगर करते हो, 5 आर का काम करते हो, ऑटोमेटिकली आपको एक बड़ा एज क्रिएट हो जाता है। समझ गए इस बात को? तो आपके अगर 3-4 ट्रेड भी अच्छे चल गए, अच्छे होम रन अगर दे दिया उसने, 30-40% का मूव दे दिया, तो समझो आप यहाँ पर 20% मूव में, जो चार्ट है यहाँ पर देखो, 34% मूव में इसने 8.5 आर का मूव दे दिया, राइट। सपोज 35%, 40% जो मैंने बताया कि यूजुअली स्विंग ट्रेड्स, जो स्विंग मूव होते हैं ना, जनरली 30 to 40% जनरली अच्छे मार्केट में मूव करते हैं। कुछ एक्सेप्शन होंगे 50-100% का मूव का, बट जनरली इस तरह के मूव करते हैं, फिर करेक्शन में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, टाइम वाइज या प्राइस वाइज। 30-40% के मूव में आपको 8 आर, 5 आर, 7 आर ऐसा अगर मिलना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पर देखो 3-4 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होने चाहिए, बस सारा गलती माफ़ हो जाएगा, सारा गलती आपको कवर हो जाएगा। ये बेनिफिट है, समझे? तो यहाँ पर इस चीज़ पे प्रोफेशनल ट्रेडर काम करते हैं। तो आपको जब विन करना है, जीतना है, तो बड़ा विन करना है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। कैसे कर पाओगे? जब सही जगह पे एंट्री ले पाओगे। प्रिसाइज एंट्री की बात करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे, जब भी मैं चार्ट शेयर करता हूँ तो दिखाता हूँ कहाँ पर एंट्री सही होता या फिर कहाँ पर मैंने एंट्री ली है। ऐसे कोई सारे चार्ट्स मैं भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। वहाँ पर से कैसे 5 आर, 10 आर, 12 आर ऐसे के रिवॉर्ड्स मिलते हैं और उसके बाद आपका गेम चेंज होता है। समझे इस बात को? ये चीज़ जो अभी मैंने समझाई, ये अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर अभी तक नहीं किया हो तो। चलिए अब चलते हैं हम लोग, इसके बाद चार्ट पे चलेंगे। समझ गए इस बात को जो मैं समझाया? यहाँ पर देखो, ये चीज़ जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्यूरेसी पे काम नहीं करना है, आपको प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करने हैं। जब आप जीतो तो बड़ा जीतो, लॉस करो छोटा लॉस करो, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे, उसके बाद आएंगे अगले वाले स्लाइड पे। देखो ये आस्ट्रा माइक्रोवेव का चार्ट है। जो ब्लू स्टोन में गलती हुई, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एंट्री बताया था, शेयर कर रखा मैंने कई बार कि ये ट्रेड लिया था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में डिस्कस फिर कभी करेंगे। इसको मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, बट यहाँ पर देखो जो गलती मैं बता रहा था ब्लू स्टोन में, वही गलती यहाँ पर भी करते हैं लोग। यहाँ इस ब्रेकआउट में एंट्री करोगे आप। 1 सेकेंड, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं रेड और इसको थोड़ा सा और थिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंट्री करोगे। अब बताओ, आप प्रीवियस डे लो पे एंट्री करोगे तो इसने तो काट दिया या फिर ऑलमोस्ट एसएल के पास आ गया, थोड़ा सा भी नीचे जाएगा आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा। चार्ट कहाँ कह रहा है आपको एंट्री? इस जगह पे। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो इस ब्रेकआउट पे, तो आपका बड़ा सा एसएल बन जाता है ना, तो क्या बेनिफिट है? ऐसे में फिर इसको कितना मूव करना पड़ेगा, है ना। यही डिफरेंस है, यही मैं बताना चाह रहा था। अब चलते हैं चार्ट्स पे, एग्जांपल्स पे, जो मैं बात कर रहा था अभी। और मैं वही एग्जांपल शेयर करूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। रैंडम एग्जांपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप ये स्टॉक्स को मेरे टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये सब चार्ट सारे मिलेंगे आपको। यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह की बात नहीं कर रहे, सिर्फ चार्ट समझो। मैं क्विकली वीडियो को रैप अप करने की कोशिश करूँगा। चार्ट्स एग्जाम्पल्स देखते चलो, इसको मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पर देखो, कहाँ पर मैंने बताया था, 1 सेकेंड, इस जगह पे मैंने शेयर कर रखा था। इस जगह पे एक्चुअली मैंने इसको आई थिंक जब ये पहला मूव किया था ना, ये इस जगह पर ही शेयर किया था वॉल्यूम वाले वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर टाइट हुआ, यहाँ पर दो कितना छोटा एसएल बनेगा दिखाता हूँ मैं। सपोज इस ब्रेकआउट के हाई पे इसने इस छोटे से रेंज के इसके, और इसने स्टॉप लॉस लिया यहाँ पर 6% का स्टॉप लॉस बना। सिंपल सा देखो, पहला मूव जो दिया इसने, उसने 5 आर का ट्रेड दे दिया, उसके बाद करेक्शन पे गया। और अगर आप रैली राइड कर लेते हो 10 SMA से ट्रेल करके, तो फिर देखो कितना बड़ा इसने यहाँ पर, अगर यहाँ ब्रेकडाउन पर निकलते हो तो यहाँ देखो 11 आर का ट्रेड बन रहा है आपका। समझ रहे हो? एक ट्रेड आपके कितने सारे स्टॉप लॉसेस को कवर कर देगा, ये बेनिफिट है। अगला चार्ट देखते हैं। इसको मैंने ट्रेड नहीं किया था कैंप्रो को, बट मैंने शेयर किया था, मिस हुआ था मेरे से, बट इसको मैंने ट्रेड किया था एमवी को। इसको समझो, यहाँ पर मैंने शेयर भी किया था, उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा मूव किया। यहाँ पर मेरे से मिस हुआ, इस जगह के आसपास, यहाँ पर मैंने शेयर किया था। उसके बाद पहले एंट्री यहाँ पर ली थी, उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ पर ली थी, यहाँ बाउंस बैक कर रहा है 20 SMA से। उसके बाद स्टॉप लॉस छोटा हुआ, मैं इस जगह के आसपास कहीं निकल गया था, ठीक है, इस जगह के आसपास। बट वो छोड़ो, आप सिंपल सा देखो, एक आदमी अगर इस जगह के आसपास ही एंट्री करता है, इस बाउंस पे एंट्री करता है या उसके हाई अगले दिन पे एंट्री करता है, और सही जगह पे स्टॉप लॉस है, तो 6% का स्टॉप लॉस है। मैं जनरली 5% पे काम करता हूँ, बट चलो मान लेते हैं 6%, और इस जगह के आसपास कहीं निकलता है, या चलो इस मूव को ही देखो, यहाँ पर 5 आर हो गए उसके ऑलरेडी, एक मूव में उसके 5 आर हो गए।
आप फुल टॉप पे ना निकल सको, आप कुछ क्वांटिटी बुक करो, बट बेनिफिट देखो छोटे स्टॉप लॉस का। समझ रहे हो इस बात को? ये अंतर है। और अगर कोई बंदा इस बाउंस पे ही एंट्री कर लेता है यहाँ पर, तो उसको ऑलरेडी 8.5 8.8 आर मिल जाता सेम स्टॉप लॉस के साथ। समझ गए? ये बेनिफिट है। अगला चार्ट। अब इस चार्ट को मैं स्टॉप लॉस पे एक्चुअली कॉस्ट पे निकलना पड़ता मुझे, मेरी कुछ गलती, मैंने पहले बुक नहीं किया, बट इस जगह पे मैंने करीब एंट्री की थी। यहाँ पर उस दिन स्क्वाट किया था, छोटा सा स्टॉप लॉस था यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इसको, रफली मैंने इसके हाइक पे एंट्री की थी और इस उसके प्रीवियस डे पे स्टॉक लगाया था, 3% का स्टॉप लॉस बना। इस जगह तक मेरा स्टॉक गया था, मैं एग्जिट नहीं कर पाया, फिर कॉस्ट पे निकला करीब कॉस्ट के आसपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐड किया था एवरेज होता गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ 20 ऐसे में ब्रेक किया तो। बट देखो ऑलरेडी ये 6.97 आर का ट्रेड हो चुका था। अगर मैं कुछ इसके आसपास बुक कर लेता तो एटलीस्ट 3-4 आर का मेरे पास प्रॉफिट होता, है ना। अगर कॉस्ट पे कुछ निकलता 50% वहाँ पर निकलता तो भी 3.5 का आर होता। ये बेनिफिट होता सही जगह पे एंट्री करने का। जल्दी से अब मैं बाकी स्टॉक्स डिस्कस कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में, पास्ट वीडियोज़ में शेयर कर रखे हैं। इसको देखो, यहाँ पर मैंने जब ये पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ था, उस दिन ब्रेकआउट वाले दिन ही मैंने शेयर किया जब इसका प्राइस 1140 के आसपास चल रहा था। अब देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस बनता है और कितना बड़ा टारगेट बनता है, ये खुद अपने चार्ट पे देखो आप। ठीक है, एक चार्ट और दिखाता हूँ मैं। CP प्लस को डिस्कस किया था मैंने, यहाँ पर ये दिख रहा है, येलो लाइन से दिख रहा होगा आपको। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब डार्क कर देता हूँ। इस जगह पर छोटा स्टॉप लॉस बनता और कितना बेहतरीन 5 आर 7 आर का आपको आराम से ट्रेड मिल जाता, आराम से। ऐसे ही एक स्टॉक मैंने शेयर किया था, इनफैक्ट बाद में मैंने ट्रेड भी किया था। जब फर्स्ट टाइम शेयर किया था तब मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था, बट उसके बाद मैंने अगले ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड भी किया था और अपने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। इस जगह पे एंट्री की थी। पहले मैंने यहाँ पर शेयर किया था कि चल के आ रहा है स्टॉक में, ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और स्टॉक मार्केट डाउन है, बट ये हाई पे चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस जगह के आसपास मैंने एंट्री की थी और आराम से 5 आर 4 आर का ट्रेड किया यहाँ पर निकलने से पहले मैंने बुक किया। तो इसके बाद एक और है जिसको मैंने ट्रेड भी किया था, अब मैंने कई बार शेयर भी किया है, स्नाइडर को। जब ब्रेकआउट से पहले मैंने शेयर किया था, इस जगह के आसपास शेयर किया था कि ये क्या हो रहा है, लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, मार्केट नीचे चल रहा है। वीकली चार्ट मैंने शेयर किया था। यहाँ पर देखो 6% का स्टॉप लॉस, सिंपल। कितना परसेंट? 5%, 5 आर 7 आर मिल गया आपको। अगर इस ब्रेकडाउन पे निकल जाते हो तो भी, तो इस तरह से अगर आप हाई राइड करते हो फिर तो 7 आर 8 आर का चलता है। एक दो और स्टॉक्स में डिस्कस कर लेता हूँ। इसको मैंने शेयर किया था बट मैंने ट्रेड नहीं किया था, मिस हो गया था मेरे से। ठीक है, इसके बदले मैंने हिंद कॉपर ट्रेड किया था, बट यहाँ पर मैंने शेयर किया था। देखो यहाँ पर 3% का स्टॉप लॉस। ठीक है, 3% का स्टॉप लॉस, और उसके बाद अगर सिर्फ इस ब्रेकडाउन पर निकल जाते हो तो भी आप 9 आर का ट्रेड बनाते हो। पूरा राइड छोड़ दो, कितना सिंपल है। 20% में आपको 9 आर बन रहे हैं। 1000 रुपये रिस्क लिया, 9000 रुपये बनाए आपने। अगर आप टॉप पे ना निकल के इस ब्रेकडाउन पे निकलते हो, ये ब्रेकडाउन हुआ ना इस पे, समझ रहे हो इस बात को। एक और ट्रेड, गोल्ड को मैं जनरली अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, बट यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि मैंने एक ब्रेकआउट ट्रेड किया था, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। जनरली मैं जो बहुत ज़्यादा फॉल करता है, ऐसा यहाँ पर ये जो फॉल किया था ना, मैंने यहाँ पर शेयर किया था। यहाँ पर जब फॉल किया था यहाँ पर भी शेयर किया था कि ये सही टाइम है रिवर्सल ट्रेड करने का। बट एक चार्ट मैंने यहाँ पर भी शेयर कर रखा, आप कभी मेरे चैनल पर सर्च करना गोल्ड 20 करके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको सर्च करना विथ हैशटैग। ठीक है, इसको सर्च करना मेरे चैनल पे जाके, आपको दिखेगा ये चार्ट। ठीक है, इस दिन के आसपास रफली 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर या उससे पहले 10 दिसंबर के आसपास। आप देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस जगह पे भी अगर आप निकलते हो, इस जगह पे अगर निकलते हो इस बड़े से फॉल के बाद, तो भी आपका 6 आर का ट्रेड निकल गया। 12% में आपको 6 आर निकल रहा है। बट उससे पहले अगर इस हाई पे अगर आप कुछ बुक कर लेते हो तो समझो आपको 6 7 आर 8 आर 10 आर भी निकल सकता है। ये बेनिफिट है सही जगह पे एंट्री करने का। आपको चार्ट बताया स्टॉप लॉस कहाँ हो, रैंडमली आपको प्लेस नहीं करना है कहीं पर भी एंट्री लेके कि नहीं अब मुझे 4% सर ने बताया था मैं 4% पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। नहीं, चार्ट कहाँ कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो इस बात को। अब ज़्यादा इसको लंबा नहीं करता हूँ, एक चार्ट और मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो थोड़ा टाइम पहले मैंने शेयर किया था। इसमें भी मुझे आई थिंक 8 या 9 आर का ट्रेड मिला था, बट मैं शेयर करता हूँ क्या मैंने ट्रेड किया था। यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, यहाँ पर टाइट हुआ है। मैंने एक दिन पहले एंट्री की थी, बट इस ब्रेकआउट के टाइम मैंने शेयर किया था। सपोज आपने ब्रेकआउट पे ही एंट्री ली, इस रेंज के ब्रेकआउट पे, ठीक है, छोटा कैंडल जो बन रहा है उसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली, और जो लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है सपोज एक 1.5% का बन रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा बढ़ा ले लेता हूँ। अगर यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रफली इस कैंडल पे लेता हूँ तो 3% का स्टॉप लॉस बनता है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है।
अगर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो 6R बनता है। सपोज़ मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और मैं यहाँ 20 SMA का जो ब्रेक डाउन होता है ना, मैं इस जगह के आसपास स्टॉप लॉस हिट कर लेता हूँ अपना, ठीक है, एग्जिट कर लेता हूँ इस जगह, इस कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे जो 7 जुलाई को बनी है, तो भी 5R का ट्रेड हो रहा है मेरा। समझ रहे हो इसका बेनिफिट। और अगर आप सही टाइम पे अगर आप इसको प्रीवियस डे लो पे लगाते हो ना, तो देखो कितना 10R का ट्रेड बन जाता है। ये डिफरेंस है आपको, समझ गए। तो यही मैं समझाना चाह रहा था। अब चलते हैं वापस से अपने स्लाइड पे। इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा, जब जीतो तो बड़ा जीतो, ठीक है। अब चलो कंक्लूड करते हैं स्लाइड को जल्दी से। अब एक चीज़ आप लोगों के मन में आया कि इतना सिंपल है, सर ने बताया बड़ा बेनिफिट है, बड़ा बेनिफिशियल है, समझे ना, ये बड़ा बेनिफिशियल लग रहा होगा आपको और इसमें कोई गलती नहीं दिख रहा होगा। तो अब बात करते हैं हर मैंने बताया ना, कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं जो फुल प्रूफ नहीं होती। तो जैसा मैंने कहा ना, हर स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई फ्लॉ होता है, हर स्ट्रैटेजी का कोई ना कोई फ्लॉ होता है जो मार्केट में फेल होता ही होता है। कोई स्ट्रैटेजी मैंने जो बताया वो भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मिल गया मुझे मेथड, अब मैं कल से शुरू हो जाता हूँ इसी तरह से काम करना, तो समझो इस बात को कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जब आप छोटा स्टॉप लॉस लेते हो तो वोलेटाइल मार्केट्स में बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो जो मैंने आपको 30% स्टॉप लॉस बताया ना, एक्यूरेसी बताया ना, हो सकता है एक समय में पूरे लंबे समय का छोड़ दो, एक समय किसी समय में आपको 20% से भी नीचे एक्यूरेसी चला जाए, 10 में से 8 ट्रेड भी गलती हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसका बेनिफिट क्या है? अब बेनिफिट क्या है कि आपको जब गलती, अब खुद समझो ये बात कि अगर आपने गलती किया है तो आपको गलती जल्दी मालूम चल जाए वो बेनिफिट है, या फिर लेट से मालूम चले जब तक आप बड़ा पैसा लूज़ कर सको 15-20%, वो बेनिफिट है। आप खुद सोचो, क्योंकि मैं बात करता हूँ बड़े पोजीशन साइज़ की। सपोज आपने 20% का पोजीशन साइज़ लिया है या फिर 15% का पोजीशन साइज़ लिया है और यहाँ पर 20% का स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका अगर, तो आपको 3% पूरे कैपिटल पे लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को। बट यहाँ पर अगर आपने 15% के पोजीशन पे अगर आपने 5% का स्टॉप लॉस लिया है तो पूरे कैपिटल पे आपको 0.75% यानी 1% भी लॉस नहीं हुआ। तो ऐसे आप कितने सारे स्टॉप लॉस हिट कर सकते हो, फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप बड़ा ऐसे लेते हो तो आपको बड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर आप बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट करोगे, स्टॉप लॉस तो कोई भी मार्केट हिट कर सकता है, सही ना। गलती तो हमेशा हो सकती है, किसी भी ट्रेडर से गलती होती है, समझ गए। इसलिए बेटर है कि जल्दी आपको स्टॉप लॉस ले लो और मूव ऑन करो, अगले ट्रेड पे जाओ। जल्दी मालूम चलेगी तो जल्दी इंप्रूव कर पाओगे। ये बेनिफिट भी है, जो आप इसका नेगेटिव पॉइंट है ना, वही इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, अगर आप इसको सही तरीके से देखोगे तो। समझ गए। अब जो फाइनल क्वेश्चन होगा कि डज दिस मीन, क्या इसका मतलब है कि हमेशा आपको बड़ा ट्रेड करना है? ऐसा नहीं है कि अब कल से आप सोचो कि नहीं सर मैं अब 10R ट्रेड करने, यानी मैं अपने विनर्स को छोड़ता हूँ, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मैं एग्जिट जल्दी नहीं करूँगा, हर ट्रेड को मैं वेट करूँगा 10R बनने में। तो क्या ये सही तरीका होगा? मेरा जवाब ऑब्वियसली यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, बट क्यों, इसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखो। इसका मैं कोशिश करूँगा आपको फॉलो अप वीडियो बनाने का, या फिर हो सकेगा तो टेलीग्राम चैनल पे जो लोग मुझसे जुड़ेंगे और सवाल पूछेंगे, मैं शेयर करूँगा किस तरह के मार्केट में या कब मैं अवॉइड करता हूँ हर ट्रेड को 5R या 10R बनने में। अगर मिल गया ठीक है, अदरवाइज़ मैं कब जल्दी प्रॉफिट बुक करता हूँ, कब मैं एग्जिट करता हूँ, कब मैं टाइट स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, ये सब चीज़ें भी कई बार फॉलो करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, मुझसे पूछ सकते हो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। जो ये वीडियो है ना वो इस पे समराइज्ड है, ठीक है। तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझो इस बात को, और इसी चीज़ को मैंने समझाया है। तो अगर आपको एक काम का लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। कोई सवाल, कोई क्वेरी या फिर कोई और फीडबैक हो वीडियो को रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इससे वीडियो को भी बेनिफिट मिलता है और मुझे भी नए वीडियोज़ बनाने में आइडिया मिलता है। आप लोगों को क्या चाहिए वो वीडियो ही मैं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ वही वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।